भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आज एक ऐसे ऑपरेशन पर निकली है जिससे आपको दो चार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेवात का इलाका है और मेवात के बड़कली चौक पर हम लोग फिलहाल मौजूद हैं। घड़ी का टाइम हो चला है 12:34। ठंड का समय है और हमारे संवाददाता रिजवान खान रिपोर्ट तैयार करने के लिए, पुलिस का खाका तैयार करने के लिए सड़क पर मुस्तैद है और ये जान रहे हैं कि आखिर हरियाणा पुलिस की स्थिति क्या है। जैसे ही हम लोग बड़कली चौकी पर आते हैं, बड़कली चौक पर आते हैं, तो वहां पर सबसे पहले हमें एक बंकर दिखाई देता है जहां पर पुलिस का आवास होता है, या फिर यूं कहा जाए कि यहां पर पुलिस वालों की ड्यूटी होनी चाहिए। बावजूद इसके 12:15 बज चुके हैं रात के, लेकिन यहां पर कोई पुलिसकर्मी हमें यहां पर नजर नहीं आया है। इसका मतलब साफ साफ यही है कि यहाँ पर अभी तक किसी भी तरीके की किसी भी पुलिस वाले की ड्यूटी नहीं लगी है। ये पूरी मार्केट है। मैं कैमरामैन से ये भी कहूँगा कि इसको पूरी तरीके से दिखा दे। अच्छा ये बताइए कि अभी फिलहाल कितने दिनों से नहीं आ रही है पुलिस यहाँ पर? भाई जब कोई बड़ा अफसर आओ, जब पुलिस नहीं ना। अच्छा, बड़े अफसर आते हैं, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, ये यहाँ की जनता का कहना है। हम लोग आगे चलते हैं। दरअसल हैदराबाद कांड के बाद जो हकीकत सामने आई थी उसमें लापरवाही का अहम रोल हैदराबाद पुलिस पर गया था। तो जब हमारे संवाददाता पास की चौकी पे पहुंचे तो क्या हकीकत सामने है, आप देखते रहिए। ये साहिब सो रहे हैं। Oh, no. ये आप यहाँ पर देखिए, पूरे खांटे लेके सो रहे हैं। कोई शुद्ध ही नहीं है कि गाड़ी की है, मोबाइल भी रखा हुआ है, कोई भी ले जा सकता है। आराम से सो रहे हैं कंबल ओढ़े खाट पे हमारे सिपाही महोदय। देखिए आप, जब हमारे संवाददाता सिपाही महोदय पे चमचम कैमरा चमका रहे हैं तो सिपाही महोदय आंख मिचमिचाते हुए उठ जा रहे हैं। मोबाइल कहीं और वो कहीं, कंबल कहीं और। जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि आपका नाम क्या है तो सिपाही महोदय ने क्या कहा, आप भी देखिए। नाम क्या है सर? हाँ। इमरान। इमरान जी सो रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं अभी। भाई मैं बैठा हुई आँख लग गई। बैठे तो नहीं, लेटे हुए पूरा। आप बताओ, आपको मोबाइल ऐसे रखा हुआ है, मोबाइल चोरी हो सकता है आपका। है बैठा जब। कितने लोग हैं यहाँ पे ड्यूटी पे? आप अकेले हैं? हाँ जी। अकेले हैं आप जी। ना आपके पास में कोई हथियार है, कोई आ जाए यहाँ पर ऐसे में? उससे लगातार अभी घटनाएं हो रही है। ना है हथियार। तो फिर आप मतलब कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो कैसे कंट्रोल करेंगे उसको? जनाब पूछ लो। अच्छा, अंदर हैं जनाब, कोई सो रहे हैं क्या? जी। आइए अंदर भी चलते हैं। नहीं, बुलाइए मत। साहिब भी सो रहे हैं, ये देखिए। तो ये हाल था चेले का, जरा गुरुजी का हाल जान लेते हैं। गुरुजी का हाल जानने के लिए जब हमारे संवाददाता चौकी इंचार्ज के पास अंदर चौकी इंचार्ज की जगह पर पहुंचे तो वो सीट से नदारद थे। उसके बाद साइड में पड़ा था तख्त और वो थे कंबल के अंदर और आराम से सो रहे थे। जैसे ही हमारे संवाददाता ने कंबल धीरे से हटाई, चौकी इंचार्ज साहब भड़क उठे और आंख मिचमिचाते हुए ये भी नजर आए। जब इनसे पूछा गया कि क्या कर रहे हैं तो जनाब ने कहा गश्त दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, कंबल के अंदर ये हरियाणा पुलिस गश्त देती है। अब हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार को और गृह मंत्री अनिल विज को देखना होगा कि उनकी पुलिस कैसे गश्त देती है। 12:30 बजे, अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, तो नींद लगी आपको? ना ड्यूटी में यहीं तक नहीं रुकी। जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि आप के सिपाही महोदय मेन एंट्री के रास्ते पर सो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, तो चौकी इंचार्ज साहब को अपने सिपाही का नाम ही नहीं पता था। वो क्या कह रहे हैं अपने सिपाही के नाम पर, देखिए उनका अटपटा सा रिएक्शन। ड्यूटी पर हैं? हाँ। तो इमरान जी तो पूरी तरह सोए हुए हैं यहाँ पे बाहर। इमरान जी कौन है? इमरान जी आपके सहयोगी होंगे, पुलिस कर्मी हैं?
अच्छा हाँ ना, गश्त तो हमारी गई हुई है ना ड्यूटी पे। अच्छा, तो कितने बजे से शुरू हो गया था आपका गश्त? हमारी गश्त 11 से 4 बजे तक। 11 बजे से। क्या नाम है आपका? नहीं, कैलाश बोल रहा हूँ। कैलाश जी। हाँ। चलिए, ये कैलाश जी। अब आप सोच सकते हैं कि जिस चौकी इंचार्ज को यही नहीं पता कि उनके गिने चुने सिपाही महोदय के नाम क्या हैं, वो कैसे चौकी और क्षेत्र की सुरक्षा की बात कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हरियाणा पुलिस का ये रूप महिला सुरक्षा, आम आदमी की समस्या की रक्षा और हो रहे अपराध पर रोक लगाने की जो कोशिश है, उसके नाम पर एक छलावा है, पूरी तरीके से छलावा। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन आराम की नींद सो रहा है और जनता भी ये सोच में है कि हमारी सुरक्षा तो पुलिस कर रही है, पर पुलिस तो खुद नींद में मशगूल है। वो क्या सुरक्षा करेगी? हाल फिलहाल में भी हमने देखा कि कई क्राइम रिकॉर्ड हरियाणा में हुए हैं। हरियाणा के साथ साथ अभी हमने हाल फिलहाल में हैदराबाद का भी इतना बड़ा कांड देखा, लेकिन पुलिस के कान में जूं तक नहीं रेंगी और पुलिस जिस ढर्रे पे चल रही है उसी पर ही है। गाड़ियां यहां से जा रही हैं, किसी भी तरीके से कोई भी घटना यहाँ पर घट सकती है। तो ये करीब 12:30 बजे का वक्त था। अभी थोड़ी देर में 1 भी बज जाएगा रात का, और ये वो वक्त है जब पूरी तरीके से क्राइम अपनी चरम सीमा पर होता है। और इसी वक्त सारे के सारे जो यानी कि क्राइम करने की जो घटनाएं होती हैं उनको अंजाम दिया जाता है। लेकिन हम रात के वक्त ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पुलिसकर्मी से हमें ये अपेक्षा होती है कि वो हमें सुरक्षा मुहैया कराएंगे, तो ऐसे में क्या हमें वास्तव में सुरक्षा मिल पा रही है या नहीं हो पा रही है। ये चेक पोस्ट यहाँ पर लगे हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा यहाँ पर। हमारे जाने की वजह। और सबसे बड़ी बात ये है कि इमरान जी खाट पर सोए हुए थे, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो खाट पूरी तरीके से यहाँ पर हटा दिया गया है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या वास्तव में सही तरीके से पुलिसकर्मी अपनी इस ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं या नहीं।